में हुकूमत साजी का फाइनल मरहला आ गया। असम्बली का इजलास कल 10 बजे तलब। इजलास बुलाने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाएगा। फिर 9 मुंतखब स्पीकर और वजीर आला पंजाब के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत के लिए दस्तयाब 3 दिन गुजर गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कौमी असम्बली के 86 नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार शामिल। कौमी असम्बली के 8 नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में आ गए। 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से 96 की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कागजात नामजद की 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। पेपर्स की स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात से मुतालिक फैसले 27 फरवरी को शेड्यूल। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार है। दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आज़ाद हैसियत में ही असम्बली का हिस्सा बनेंगे। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की खैर नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। जराए के मुताबिक 20 फरवरी को रावलपिंडी के अब्दुल वासे ने धमकी आमेज मुहिम में हिस्सा लिया। मुलजिम ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर इजहार अफसोस। कहा तमाम मुतल्लिका इदारे मुल्क भर में इंटरनेट की बहाली को यकीनी बनाएं। अवाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कानून के मुताबिक रसाई को यकीनी बनाया जाए। बंदिश के कोई ठोस वजूहात पेश ना की गई तो मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात जारी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराए के मुताबिक कमेटी ने गुज़श्ता रोज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बयान देने के लिए नोटिस भेजा। MQM का दिया गया नाम ही गवर्नर सिंध लगेगा। नून लीग ने मुत्तहिदा को यकीन दहानी करवा दी। दोनों जमातों के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालबा तस्लीम होने पर डेड लॉक खत्म होने लगा। मुत्तहिदा की जानिब से गवर्नर के लिए कामरान टेसोरी का नाम दिए जाने का इम्कान। नून लीग हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। जाती उमरा में बड़ी बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से जाती उमरा पहुंच गए। मरियम नवाज समेत नून लीग की सीनियर क़यादत जाती उमरा में मौजूद। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। कौन सी यहाँ पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं? या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? लालच दे के, दबाव में ला के, प्रेशर दे के अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है, तो मैं इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? आप अगर आवाम की राय की तौहीन करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक चले।
हमारे लोगों को लालच देकर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई जा रही। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये अवामी राय की तौहीन कर रहे हैं। इस हुकूमत की क्या साख होगी। अवामी हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी नहीं होगी तो बहुत बुरा होगा। उमर अयूब कहते हैं हमें हमारा हक नहीं दिया। क्या लीडर से मिलने की इजाजत के लिए आलमी अदालत जाएं? मुझे कानूनी हक से महरूम किया जा रहा। शेर और तीर के दरमियान शादी बिल जबर है। बिलावल भुट्टो से पूछ लें, वो इस सियासी शादी पर खुश नहीं। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात जरूरी थे। इलेक्शन के बाद वही कुछ हुआ जो हम सुन रहे थे। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, इसीलिए तहरीक चलाएंगे। मरियम नवाज वोटों पर डाका मारकर वजीराला बन रही हैं। बानी PTI की बहन अजमा खान ने कहा अगर मैं होती तो ऐसी वजीराला कभी ना बनती। FIA पेशी के दौरान गैर मुल्की फंडिंग और राब्तों का पूछा गया। मैंने दोनों सवालों के जवाब में कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये और ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की कह रहे हैं। कैसे हो सकता है जेल में बानी PTI की जान को खतरा ना हो। बानी PTI की बहनें कमरा अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा पर बरस पड़ी। मुसर्रत चीमा ने रूपोशी के दौरान तकालीफ से आगाह किया। हलीमा और आसमा खान ने मुसर्रत जमशेद चीमा को डांट पिला दी। हलीमा खान बोली जब मेरे भाई को जरूरत थी आप लोग छुपे हुए थे। पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप बानी PTI की सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी। मुसर्रत जमशेद बातें सुनकर खामोश हो गई। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों के केसेस पर समाअत जारी। आज कौमी और सूबाई असम्बलियों से 69 केसेस सुने जा रहे हैं। दूसरी जानिब रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा हमारा मैंडेट सियासी जमातों ने चोरी किया। इलेक्शन कमीशन और RO सहूलतकार थे। हमारा मैंडेट ना मिला तो ये चैन से हुकूमत नहीं कर पाएंगे। हमारी जंग पार्लिमान के अंदर और बाहर रहेगी। रेहाना डार बोली मेरी जीत को हार में बदल दिया गया। बड़ी लीड को हार में बदला गया। बुरा क्यों ना लगे। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमिश्नर से फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा। धांधली और झरलू पर खामोश नहीं रहेंगे। बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का रद्द अमल। कहा 26 फरवरी को इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। इंतखाबात में मुसलसल धांधली के बाद नताइज पर नौजवान अफसुर्दा हैं। अमेरिका का पाकिस्तान से सोशल मीडिया तक रसाई बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का हुकूमत बनने से पहले तबसरे से इनकार। मैथ्यू मिलर ने कहा सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तियों के दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इज़हार राय पर पाबंदियों पर तशवीश है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। 8 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा वज़ीर आज़म हाउस के तमाम स्टाफ के ताउन पर मशकूर हूँ। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का अलविदाई इजलास जारी। निगरान वज़ीर आला इजलास की सदारत कर रहे हैं। काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी, IG और सेक्रेटरीज शरीक। HBL PSL 9 में जोर के जोड़। कोयटा और इस्लामाबाद की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्लैडिएटर्स और यूनाइटेड के कप्तान टीम की सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। HBL PSL 9 के कड़े टाकरे जारी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की फतह। सुल्तान्स ने कलंदर के खिलाफ 168 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 59 गेंदों पर 82 रन की फतह।
गुड इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। बैरूने मुल्क जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा पीर के लिए अपील मुकर्रर कर रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आप मुतल्लिका अदालत के सामने भी दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में जगह कम है, 250 खवातीन कैद हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ताहाल अपना जवाब जमा न कराया। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया नौमई के मुख्तलिफ केसेस की समाअत। बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी। मुस्तरद जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मॉडल टाउन और नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का नाम ECL में डालने का हुक्म गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम फौरी तौर पर ECL से निकालने का हुक्म समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। नेशनल पार्क एरिया में सीडीओ और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाजा। सुप्रीम कोर्ट का ट्रेल 5 और ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म। दामने खो में वाक़ CDA रेस्ट हाउस की तस्वीर समेत तमाम तफसीलात तलब। नेशनल पार्क एरिया में CDA को हासिल तमाम जमीनों की मुकम्मल तफसीलात मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। कीमतों के तयन का इख्तियार ड्राफ्ट से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दिया गया। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मुलजिम तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का वजारत दाखिला से राब्ता। जराए के मुताबिक पुलिस अमीर बालाज टीपू कत्ल में मुबैना मुलविस तीफी बट के रेड वारंट हासिल करेगी। पुलिस के मुताबिक तीफी बट अमीर बालाज के कत्ल की रात दुबई फरार हुआ था। केस में नामजद दूसरे मुलजिम गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची बोर्ड के मैट्रिक नताइज 2023 में हेरा फेरी। पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार निकली। निगरान वजीर आला सिंध को इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम गैर जिम्मेदार पाए गए। बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट से मजीद तहकीकात की सिफारिश। हालिया बर्फबारी के बाद वादी अलीफा में हालात मामूल पर ना आ सके। 1 लाख की आबादी रास्तों की बंदिश से महसूर हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस दीगर इलाकों से राब्ता 5वें रोज भी मुअत्तल। इंटरनेट मोबाइल सर्विस 4 रोज से मुतासिर। शहरी परेशान। महकमा शहरात के मुताबिक रोड बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब तक 7 किलोमीटर रोड साफ हो चुका।